फिर दीपक एक चमक चांदनी, ज्योति में ज्योत समानी। एक गुरु नानक देव जी ने कहा, हजूर कबीर साहब ने कहा और सभी संत महात्माओं ने कहा, और इन शब्दों ने कहा कि अरे समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी। तो हम केवल इन शब्दों को पढ़ लें और पढ़कर के इनको आचरण में उतारें तो हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब हमें कोई इन शब्दों को ऐसा कोई गुरु मिल जाए, इन शब्दों को आचरण में उतारने वाला, इन शब्दों को समझाने वाला, जब कोई हमें गुरु मिल जाता है और फिर हम गुरु के हुक्म में चल करके इन शब्दों को अपने जीवन में उतारते तो हमें इसका लाभ मिलता है। कैसे लाभ मिलता है? हमारे सभी भाई बहन इस बात के सबूत हैं। कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिनको इसका अनुभव नहीं होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं और आप लोग समझेंगे कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। महापुरुष कह रहे हैं कि अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसे उनका, हाँ उनका कि समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। गगन क्या है? हम किसी आकाश को नहीं कह रहे, उस नीले आसमान को नहीं कह रहे, हम किसी पहाड़ पे जाकर के तीर्थों के लिए नहीं कह रहे। गगन मंडल जो है वो हमारा ये शिर है, हेड है, जिसे जो है हम इस मानव मंदिर का गुम्बद कहते हैं, मंडलाकार गुम्बद कहते हैं। मुस्लिम धर्म में इसे मेहराब कहते हैं। क्या रही दूर से सदा, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कि वो धुन जो है कहां से आ रही, यहां से आ रही। उसी को जो है गुरु नानक देव जी ने और हजूर कबीर साहब ने सभी महापुरुषों ने कहा कि सुनियो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। कि जो हमें महापुरुषों ने, बड़े गौर से सुनने की बात है, जो हमें महापुरुषों ने नाम दिए, इनमें 4 नाम काल के हैं। एक नाम जो है वो दयाल का है, जो हमें सत्यलोक को ले जाने वाला है। अब हम 4 नामों का जो जाप करते हैं वो किस लिए करते हैं? कि हम काल की दुनिया में रह रहे हैं, काल की दुनिया का आनंद ले रहे हैं। हवा, पानी, धूप, सब कुछ जो है दुनिया का ले रहे हैं आनंद। तो इसका हमें किराया देना पड़ेगा, सब एक एक पैसा इसका चुकाना पड़ेगा। क्योंकि जो हवा, पानी, रोशनी जो भी हमें मिल रही है यहाँ पर, इसका किराया हमें काल भगवान को देना पड़ेगा। क्योंकि जो शरीर हमें और आपको मिला है, ये हमें फ्री में नहीं मिला। ये गुरबाणी में लिखा है, सभी धर्म शास्त्रों में लिखा कि रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसका किराया देने के लिए भी इस लाइन में कहा है, आगे की लाइन में, कि इसका किराया भी देना पड़ेगा। तो हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो ये हमने जो हवा पानी ली है, इस शरीर में रह करके जो हमने आनंद लिए हैं, काल भगवान एक एक रुपया, एक एक किराया हमसे ले लेंगे। तो किराया चुकाने के लिए हमें उन 4 नामों का जाप करना होता है। जब हम उन 4 नामों का जाप करते हैं, उस नाम की कमाई से हमारा किराया चला जाता है। और 5वें नाम का जो हम जाप करते हैं, वो हमें जो है सतगुरु के रास्ते पर, सतगुरु के घर, परमात्मा के घर ले जाने वाला रास्ता है, नाम है। पर फिर भी महापुरुषों ने कहा कि नाम तो कोई बता सकता है, कोई भी बता सकता है, क्योंकि ये वर्णात्मक नाम है, इनको कोई पढ़ लेगा और कोई जपने लगेगा। क्योंकि परमात्मा का कोई नाम नहीं, उसे वेद में अनामी कहा, पर महापुरुषों ने कहा कि उसे जिस नाम से आप पुकारोगे, जिस नाम से, ऐसा नहीं 5 नाम आपको दे दिए और यही परमात्मा के नाम है। एक बार स्वामी जी महाराज से मौलवी साहब बोले, अमेरिका में जेम्स इंटरनेशनल संस्था को पास कराने के लिए स्वामी जी गए, सभी अधिकारियों ने मोहर लगा दी, पर वो मुस्लिम जो अधिकारी था, अफसर था, उसने मोहर नहीं लगाई और साइन नहीं किए। उसके बिना वो संस्था, जेम्स इंटरनेशनल संस्था पास नहीं हो पा रही थी। उसने कहा ये प्रभु प्राप्ति अगर संत है तो मुझे खुदा का दीदार कराएं, तब मैं समझूंगा कि ये जो है पूरे गुरु हैं और प्रभु प्राप्ति संत है, मुझे मेरे अल्लाह के दर्शन कराएं।
चपरासी गया गुरुजी से कहा कि वो ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें मेरे पास भेजो और वो जिस नाम का भी जाप करना चाहे करें और उनके अल्लाह का उन्हें दर्शन अभी होगा। जब उस चपरासी ने जाकर के कहा कि वो महाराज जी कह रहे हैं कि आओ मेरे पास, मैं आपको खुदा का दर्शन कराऊंगा, तो अधिकारी चलकर के आया और मेरा हाँ महाराज जी आप दर्शन कराएंगे? बोले हाँ। महाराज जी बोले मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, आप जाप करो और फिर जो है आपको दर्शन होगा। वो कहने लगा मैं आपके कहने से जाप नहीं करूंगा। वो कहने लगे फिर तुम जिस नाम को भी, जिस नाम से खुदा को याद करते हो तुम उस नाम से याद करो, फिर आपको दर्शन होगा। जब स्वामी जी महाराज ने नाम पर बिठाला, उसने अपने मन से जिस नाम से अल्लाह ताला को पुकारा और मुस्लिम रूप में जो है जब यह दर्शन हुआ, प्रकाश रूप में प्रकाश रूपी जब दर्शन हुआ गुरु का, तो गुरु को उसने कहा कि खुदा खुद चलकर दर्शन देने आया है और जल्दी से मोहर लगा दी और साइन कर दिए। तो जब ऐसा कोई गुरु हमें मिल जाता है, जब ऐसा कोई गुरु हमें मिल जाता है, तब है जो हमें महापुरुषों ने नाम दिए, जो इन नामों का जाप करते, तो वो कह रहे हैं कि सुनियो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है, कि फिर हमारे इस गगन मंडल में वो आवाज आना शुरू हो जाती है जिस आवाज के लिए कुरान में कलमा कहा, बांगे आसमानी कहा, हिंदू धर्म में उसे आकाशवाणी कहा, अखंड कीर्तन कहा और अनहद बाजी का। अनहद किसे कहते हैं? जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी हद नहीं है, 24 घंटा वो बजते रहते हैं। हमारे और बहुत से यहाँ गुरु भाई बैठे होंगे, प्रेमी भाई बैठे होंगे, माताएं बहनें, जिनके जो है भजन करने के बाद अंदर जो है वो धुन आती है। किसी को झुमर की आवाज आती है, तो किसी को घंटे की आवाज आती है, तो किसी को शंख की आवाज आती है। कभी कभी लोगों को प्रकाश भी आता है, कभी कभी लोगों को प्रकाश भी आता है और वो प्रकाश जो है कभी बिल्कुल सफेद रंग में होगा, कभी नीले और सफेद रंग में होगा, कभी पीले और सफेद रंग में होगा। तो वो तरह तरह से प्रकाश आता है, पर उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में लिखा, वेद में लिखा कि परमात्मा के 33 रूप है, जिसे 33 कोटि कहते हैं, कि परमात्मा 11 नाग, 12 प्रकाश और 8 सोम, ये 31 हुए और 32वां स्वयं संत का रूप होता है और 33वां स्वयं परमात्मा का निज रूप होता है। तो 12 प्रकाश, तो हम जो पीला और सफेद या लाल और सफेद या नीला और सफेद जो प्रकाश देखते हैं, वो सभी स्वरूप जो है परमात्मा के हैं। वो सभी प्रकाश, चाहे आपको नीला सफेद मिला, चाहे आपको लाल सफेद मिला प्रकाश देखने के लिए, या बिल्कुल सफेद प्रकाश मिला, सारे स्वरूप जो है वो परमात्मा के हैं, पर सब जगह का अलग अलग स्वरूप है। जैसे अनामी लोक में जो परमात्मा जो मेन पावर है, जिसे आज शक्ति कहते हैं, आज पावर कहते हैं, वो स्वरूप जो है जब नीचे उतर के आया अगम लोक में, तो थोड़ा प्रकाश अलग कम हुआ, वो पावर थोड़ी कम हुई और अगम लोक से थोड़े और नीचे उतर के आया वही पावर अलग लोक में, तो फिर पावर थोड़ी और कम हुई। स्वरूप वही है पर थोड़ी पावर कम हुई। फिर जब अलग लोक से सतलोक में आया, फिर पावर और थोड़ी कम हुई। स्वरूप वही है, वही परमात्मा की पावर है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे वो पावर नीचे उतरती गई, उसका जो है स्वरूप हल्का होता गया। तो जो हम स्वरूप देखते हैं, अंतर में प्रकाश देखते हैं और आवाज को सुनते हैं, तो आवाज हमें ऐसे सुनने के लिए नहीं मिली जब हमें कोई पूरा गुरु मिला। हमने गुरु से नाम लिया और नाम को हमने अपने आचरण में उतारा। रोज रोज ध्यान में बैठे, रोज रोज हमने स्मरण किया, तब हमारे अंदर वो घंटा की आवाज या झंगुर की आवाज या फिर और किसी प्रकार से आवाज आती है। 11 आवाजें, 11 नाद, तो जब हमारे अंदर ये आवाजें आना शुरू हो जाती है, तो आप समझ लो कि अब हम जो है परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा के घर जाने का रास्ता हमको मिल चुका है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें कोई कितनी भी माला दे दे, हमें एक तो जगह कहा बोले 108 बार माला जपो, कई बार आप इस मंत्र का जाप करो, ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी, पर हम ये शक्तियां प्राप्त करके क्या करेंगे? इन विद्या शक्तियों को प्राप्त करके क्या करेंगे? हमें कोई मोक्ष की प्राप्ति तो मिलेगी नहीं, और मानव शरीर मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए।
तो इसलिए हम महापुरुष कहते हैं कि सुनियो रे नर ज्ञान